जब कोई कर्म गुरुकार्य रूप से होता है तब चित्त शुद्धि होने लगता है। इसीलिए तुम्हारी कर्म डिसाइड करता है तुम्हारी फ्यूचर क्या होगा। आज जैसे तुम हो या जैसे भी तुम हो, तो तुम आज जैसे भी हो, ये तुम्हारी कर्म की परिणाम है, पास्ट कर्म की परिणाम। तुम गुरु मान्यता में हो, काफ़ी बात सुनते हो, तुम्हारी रोजगार जिंदगी में भी बहुत सारे बदलाव लाए हो, मन शुद्ध रखना चाहते हो। ऐसी अवस्था की मन, ये सब साधना रत मन जब गुरु कार्य में रत है, तब वो मन काफ़ी हद तक देहबुद्ध छोड़ के कार्य गुरु के लिए ही कर रहे हैं। जब कार्य तुम गुरु के लिए कर रहे हो, वैसी एक जोन की शरीर, जिनकी शरीर बोध मिनिमल है, तो तुम भी तुम्हारी शरीर बोध से पारे चले जाते हो। ऐसे एक्शन करने से पास्ट में जो कर्म तुम किए हो शरीर बोध के साथ, उसकी खंडन हो जाती है, क्योंकि तुमने एक जंप कर दिया, एलिवेट कर लिया मन को, जहाँ सारे कर्म की फल भुगतते भुगतते तुमको आना नहीं पड़ रहा है। तुम अपने आप को एलिवेट कर लिया है, क्योंकि एक जगह पर मन स्थित किया, जिनके नाम है गुरु। जो तत्व के साथ बसते हैं, हवा आकाश के साथ बसते हैं, सूर्य ब्रह्मांड के साथ बसते हैं, तुम्हारी मन वहाँ पर है, तो तुम बहुत सारे कर्म दोष एलिमिनेट कर गए हो। इसलिए स्टोरी में पढ़ते हो, जो अगर गुरुकरण है, गुरुकरण बाह्यिक बात की बात नहीं कह रही हूँ, मन में गुरु बसे हैं, तो अगर पाँव के ऊपर से गाड़ी चली जाने की कर्मफल निर्धारित था, तो एक अंगुली के ऊपर से जाएगा। ये बड़ा अच्छा लगता है। उफ, कितना बच गया हम। तुम तुम्हारे कारण बचते हो, तुम तुम्हारे कारण भुगते हो। तो तुम जो बच गए हैं, क्यों? क्योंकि मन काफी हद तक गुरुकरण कर लिया है, मन में गुरु बसे हुए हैं, इसलिए हुआ। तो तुम एक एक बात में बचने वाली बात को मत पकड़ो, उन अवस्था को पकड़ो जिसमें मन रहने से प्रवाहित होते रहोगे। चित्त शुद्धि की बात, कर्म की बात चल रहा है। कोई भी जीव कर्मशीली है। तुम जब सोए रहते हो, तभी भी शरीर की सारे अनुष्ठान प्रक्रिया चलता ही रहता है, तो कभी तुम्हारी देह निष्क्रिय नहीं है। इसीलिए जब लेथर्जी कब्जा करता है, आलसीपन कब्जा करता है, काम करने को मन नहीं करता, मन ड्यूटी बाउंड नहीं रहता, मन जो राइट है उसको चूज नहीं करता, इसको तामसिकता कहते हैं। ये डार्कर क्वालिटी में पड़ता है, गुण की अंधकार साइड में पड़ता है। जब तुम तुम्हारी सर्वनाश कामना करोगे ना, तब ईश्वर तुम्हारी दास बन के घूमते हैं। साधारण मन सर्वनाश, तुम्हारी वेल्थ और तुम्हारी अपना, इसकी हानि होने में तुम्हें सर्वनाश लगता है। आज इस समय इस छोटी सी एक पृथ्वी नामक प्लैनेट में बहुत जगह में युद्ध चल रहा है। तुम्हारे हिसाब से कितनी सारे सर्वनाश संघटित होता है।
हमारे ऊपर कितना कृपा है, हम ईश्वर मनन कर पा रहे हैं। इस समय हम वो ग्रुप बनेंगे जो ईश्वर मनन करके स्वार्थी मन से उभार के दुनिया को सही दिशा में, शांति में ले पाए। तो हमारी भी सभी की बहुत गहरी काम है, जो अशांति की मुंह शांति में मोड़े। तुम सभी इसमें बलियान हो, इस साधना पे रतो रहो। घर के देखभाल जरूर करो, अपनी भी। निस्वार्थ हो, सिर्फ मैं और मेरे से ऊपर उठो। हम ओ काम करें इस समय।